हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है एक इंटरेस्टिंग वीडियो में जहां हम जानेंगे फिजिक्स वाला की जर्नी। कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो थर्ड ईयर में कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया, कई स्ट्रगल्स फेस किए और बन गया इंडिया की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी का फाउंडर एंड सीईओ। जी हाँ, हम जानेंगे आज स्टोरी ऑफ अलख पांडे। तो चलिए फिजिक्स वाला और उसके फाउंडर एंड सीईओ अलख पांडे की इस जर्नी को डिटेल्स में जानते हैं। इसके लिए हम इस वीडियो को 4 सेगमेंट में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट सेगमेंट होगा जहां हम जानेंगे फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे की स्टोरी, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी फैमिली कंडीशंस और उनकी लव स्टोरी। सेकेंड सेगमेंट में हम जानेंगे कैसे हुई फिजिक्स वाला की शुरुआत, क्यों अलख सर ने अपने 8000 की यूट्यूब सैलरी के लिए अपने 1 लाख की अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब को ठुकरा दी। थर्ड में हम जानेंगे कैसे बना फिजिक्स वाला वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप, एजुकेशनल स्टार्टअप, और कौन था वो शख्स जिसने अलख सर के साथ मिलकर PW को एक यूनिकॉर्न बना दिया। क्यों लोग कहते हैं फिजिक्स वाला इज एन इमोशन, और साथ ही किसी महापुरुष ने कहा है सक्सेस के पीछे भागो और कंट्रोवर्सी झक मार के आपके पीछे भाग जाएगी। इसीलिए हम जानेंगे इसी कड़ी में फिजिक्स वाला के साथ हुई कंट्रोवर्सी, जैसे कि अमन धतरवाल से हुई कंट्रोवर्सी, कुछ और टीचर से हुई, स्लेव पॉइंट से हुई, अड्डा 247 से क्या रही थी उनकी कंट्रोवर्सी, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और फोर्थ सेगमेंट में हम लोग समझेंगे फिजिक्स वाला का फ्यूचर, जानेंगे क्या है फिजिक्स वाला की फर्दर प्लानिंग्स और क्या फिजिक्स वाला सर्वाइव कर सकती है, बिकॉज हमने देखा कैसे बायजूस जैसे जाइंट को भी मेजर डाउनफॉल देखना पड़ा है। तो लेट्स बिगिन। अलख पांडे सर का जन्म 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन 1991 में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में इलाहाबाद में हुआ, विच इज़ नाउ नॉन एज प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। इनके पापा सतीश पांडे एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे और माँ एक स्कूल टीचर। उनकी फैमिली में इनके अलावा उनकी एक बड़ी बहन भी हैं जिनका नाम है अदिति पांडे, और जिनको अलख सर काफ़ी एडमायर करते हैं, जो कि आगे हम लोग वीडियोस में देखेंगे कैसे उनकी बहन ने उनको सपोर्ट किया था। अलख सर की बहन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में है। और अभी खैर हम लोग पहले अलख पांडे सर की लाइफ को देखते हैं कि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। जब वो क्लास 3 में ही थे तभी उनके पापा ने घर बेच दिया था ताकि अपने बच्चों को पढ़ा सके, और इन दिनों जो भी बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया उसमें वो अनसक्सेसफुल रहे। इस टाइम तो अलख सर को काफ़ी खुशी थी क्योंकि उनको पता था अगर उनका घर बिक गया तो उनके पापा उन्हें साइकिल दिला देंगे। रीजन ये था कि हमको चाहिए थी नई साइकिल SLR, पापा दिला नहीं रहे थे। तो पापा ने कहा था बेटा जिस दिन घर बिकेगा उस दिन दिला देंगे। तो हम तो रोज मनाते थे कब बिक जाए घर, कब बिक जाए घर। फिर बिक गया। अपना घर छोड़कर पूरी फैमिली एक स्लम एरिया में आके रहने लगी और भाड़े के मकान में रहने लगी। फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए अलख सर ने क्लास 8 से ही बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। वो स्कूल से आते अपनी साइकिल उठाती और दूर तक जाते बच्चों को ट्यूशन देने के लिए। लेकिन कोई नहीं जानता था एक दिन जो मजबूरी में जो काम उन्होंने शुरू किया था वही उनकी ज़िंदगी का पैशन बन जाएगा और उनको लाखों बच्चों का हीरो बना देगा। खैर अभी पहले जानते हैं कि अलख पांडे सर की स्कूलिंग बिशॉप जॉनसन स्कूल से हुई। यूँ तो लोग अलख सर को एक कॉलेज ड्रॉप आउट समझते, पर ये उनकी क्वालिफिकेशन को नहीं बताती कि वो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। इस बात का पता इससे लगाया जा सकता है उन्होंने 10th बोर्ड में 91% लाया था, वही 12th में 93.5%। अपने 11th क्लास में ही अलख पांडे क्लास 9 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। वो बताते हैं उनके लिए ये काफ़ी आसान था क्योंकि 11th और 9th का सिलेबस में काफ़ी चीज़ें एक जैसी होती हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल या फिर मूल कॉन्सेप्ट 11th में भी पढ़ना होता है और 9th में भी पढ़ना होता है। उनको जेईई क्रैक करना था, पर उसके कोचिंग के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने अपने दम पर, अपनी सेल्फ स्टडी के दम पर यूपी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया और 660 रैंक के साथ उनका एडमिशन होता है कानपुर के HBTI कॉलेज में, जहां ब्रांच की ज़्यादा अवेयरनेस ना होने के कारण उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई शुरू की क्योंकि उनको फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। उन्हें लगा कि फिजिक्स वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। साथ में वो कानपुर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही पढ़ा रहे थे। इसके अलावा अलख सर का एक्टिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। वो नुक्कड़ नाटकों में पार्टिसिपेट किया करते थे स्कूल टाइम से ही, और कॉलेज में भी वो नाटकों में भाग लिया करते थे। वो आज भी अपनी सक्सेस का एक क्रेडिट इन नाटकों को देते हैं क्योंकि इन चीज़ों ने ही उन्हें बाकी टीचर से एक अलग टीचर बनाया
और बच्चे उन्हें और उनकी टीचिंग स्टाइल्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। कॉलेज के 3rd ईयर में ही अलग सर के लाइफ में एक और डार्क फेज आता है जब उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का मन बना लिया था, क्योंकि उन्हें वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वहाँ के टीचर्स उतना अच्छा पढ़ा नहीं रहे थे और फिजिक्स पढ़ने के इरादे से गए अलग को वहाँ अपना करियर नहीं दिख रहा था। अलग सर की दीदी ने यहाँ उनका सपोर्ट किया और बोला, तू वापस आ जा, मैं लोन चुका दूंगी। मैंने ड्रॉप आउट किया था, वो सिचुएशन ये थी कि वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड माय सिस्टर एंड ही सेड टू हर कि इसको वापस बुला लो, यहाँ मर जाएगा, ये यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा, सारी उम्मीदें सब यहाँ पे मरने वाली हैं। तो अलग सिचुएशन थी वो, एकदम उसको मैं याद नहीं करना चाहता हूँ। फिर अलग सर निकल पड़ते हैं अपनी पैशन की ओर, जो था टीचिंग। अब जानते हैं अलग सर की रिलेशनशिप के बारे में। अलग सर के 2 ब्रेकअप्स हुए हैं, दोनों मुस्लिम गर्ल्स थी और उनकी फैमिली इस रिलेशनशिप से खुश नहीं थे। दर्द मेरा। So yeah, I had a couple of bad breakups in life and I fell in love with 2 Muslim women one after another. तो कहते हैं कि इंसान एक बार गड्ढा देख के सीख जाता है, तो I was like फिर से ट्राई करते हैं। अलग सर बताते हैं फीमेल फैकल्टी से दूर रहने के लिए उन्होंने फिर अपना सर बोल्ड रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें और डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए थे। लेकिन फिर कैसे उनके लाइफ में आती हैं शिवानी दुबे मैम, जिनसे उनकी मुलाकात हुई और आगे चलकर उन दोनों ने शादी की। ये जानेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। अपने कॉलेज को 3rd ईयर में छोड़ने के बाद अलग सर के ऊपर फैमिली संभालने का प्रेशर था और साथ में कॉलेज के लिए लोन लिए थे वो भी चुकाना था, इसलिए उन्होंने कोचिंग में फुल टाइम पढ़ाना शुरू किया और साथ में उन्होंने 28 जनवरी 2040 को फिजिक्स वाला अलग पांडे नाम से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। वहाँ कुछ खास सक्सेस नहीं मिली, पर इन दिनों वो ऑफलाइन क्लास में बच्चों के फेवरेट बन चुके थे। इवन इतना ज़्यादा बच्चे उन्हें पसंद करते थे कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उन्हें निकाल दिया, क्योंकि सारे बच्चे और टीचर्स को छोड़कर बस उनसे ही पढ़ने की जिद किया करते थे। 15,000 रुपये की जॉब मिली और फिर उन्होंने निकाल दिया जॉब से, क्योंकि क्लास में बहुत अच्छा पढ़ा दिया। इस पे निकाल दिया जाता है क्योंकि यू बिकम द मोस्ट वायरल टीचर ऑफ दैट कोचिंग, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता फिर टीचर। तो फिर वहाँ से निकाल दिया गया पहली क्लास के बाद। यूनिट उनके पढ़ाने का तरीका इतना यूनिक था, पढ़ाई में एक्टिंग का तरीका को बच्चे पसंद किया करते थे। वो कहते हैं उन दिनों उनके कपड़ों में भी फार्मूलाज लिखे हुए होते थे। क्योंकि हम जब कोचिंग में तो वहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में पता नहीं, कल्ट आ गई थी फिजिक्स की। मतलब मेरी जीन्स रहती थी, उसमें फिजिक्स के फॉर्मूलेज लिखे थे पेंटेड, टी-शर्ट में, हाथ में टैटू, और बच्चों के अंदर फिजिक्स का इंटरेस्ट। फिर वो अपने शहर आ जाते हैं इलाहाबाद, जहाँ 5,000 की सैलरी पर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और यूट्यूब पर कभी कभी कंटेंट डाला करते थे। और साल आता 2016, जब उन्होंने एक नई एनर्जी के साथ यूट्यूब पर रेगुलर कंटेंट डालना शुरू किया और इस बार उन्होंने ICSE बोर्ड स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाना शुरू किया, क्योंकि ICSE बोर्ड्स के लिए ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं था। और 2017 आते आते 30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। उनके ऑफलाइन कोचिंग में एक टीचर ने उसी समय उनको ये बोला कि अलग तुम अगर ऐसे ही कोचिंग पढ़ाते रहो तो 10 साल के बाद तुम 7,000 बच्चों को पढ़ाओगे। पर उनको ये बात खटक गई और उन्होंने सोचा 7,000 क्यों, हम 7 लाख बच्चों को पढ़ाएंगे। और तब उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग भी छोड़ दी और फुल टाइम यूट्यूबर बन गए। ऑफलाइन कोचिंग में हमारे पार्टनर साथ में बैठे, बोले यार बहुत बढ़िया करो, तुम्हारी तो भीड़ लगी कोचिंग के अंदर, तुम देखो अगले 10 साल में तुम 7,000 बच्चे पढ़ाओगे। 10 साल बाद 7,000 पढ़ाएंगे, उनके लिए तो बड़ी बात है। मतलब ये अलावा उनके दोस्त संजीव बोस, जिनको आप अक्सर वीडियोस में देखते होंगे, उन्होंने बताया था कि यूट्यूब से अर्निंग भी की जा सकती है। और सिर्फ 8,000 की यूट्यूब की फर्स्ट सैलरी को देखकर उनके पापा ने उन्हें रोका भी कि बिना दूसरी नौकरी मिले पहली नौकरी भला कौन छोड़ता है। पर अलग सर के मन में कुछ और ही था। कॉलेज छोड़ दो, आ जाओ। जब कॉलेज छोड़ा तब पापा ने बहुत लड़ाई मेरी, जब कोचिंग छोड़ा तब उन्होंने हमसे बोला कि बेटा इंसान पहली नौकरी तब छोड़ता है जब उसको दूसरी नौकरी मिल जाती है। और अलग सर ने ऑफलाइन कोचिंग की छोड़ दिया, जो कि उनकी शुरुआत की सैलरी 5,000 हुआ करती थी और जब वो छोड़ रहे थे वो लगभग 1 लाख पर मंथ कमा रहे थे। पर उनके मन में ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने की भूख थी और बच्चों को फ्री में क्वालिटी कंटेंट देने की चाह थी। इसी ने अलग पांडे सर को एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बना दिया। यूट्यूब पर अब अलग सर नीट जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराने लगे। जहां ऑफलाइन कोचिंग 1.5 से 2 लाख फीस लेती है, वही अलग सर फ्री में पढ़ाने लगे। उनका सिंपल और काफ़ी इंटरेस्टिंग पढ़ाने के स्टाइल को देखकर बच्चे उनसे जुड़ते चले गए। वो क्लास में शायरी भी करते थे और बच्चों को मोटिवेट भी किया करते थे। फिर आता है साल 2020, जब देश भर में लॉकडाउन लगा था और बच्चों को ज़रूरत थी एक ऑनलाइन क्लासेस की, जो उन्हें बेस्ट कंटेंट दे सकता था, मॉक टेस्ट दे सकते थे, जहाँ पे बच्चे नोट्स ले सकते थे। मार्केट में वेदांतो, बायजूस, अनअकैडमी जैसे जाइंट पहले से थे, जो 30 से 50,000 तक चार्ज किया करते थे। स्टूडेंट की डिमांड पर अलग सर ने अपना ऐप लॉन्च किया, जिसकी प्राइस थी सिर्फ 999। और इन्हीं दिनों अलग सर की मुलाकात होती है शिवानी दुबे से,
जो एक जर्नलिस्ट है। अलक पांडे ने इनमें अपना ट्रू लव देखा। ये अलक सर को अपने काम से रोकती नहीं बल्कि और सपोर्ट किया करती थी और आगे चलकर 22 फरवरी 2023 को इन्होंने शादी की। हो गया था बट देन मेरा फ्रेंड अनुराग सिन्हा उसके ऑफिस में आई मेट अ गर्ल सो शिवानी एंड फिर उनसे बात हुई। फिर वो मेरे को आइडियाज़ देना स्टार्ट किए एंड द डे वी मेट फर्स्ट टाइम उसी दिन फिर शाम का उनका फ़ोन आ गया हम लोग पास एंड शी वॉज नॉट दैट नोन की हु एम आई नॉट मतलब थोड़ा वो IT सेक्टर से तो उन लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो भाव भी नहीं देते इतना, है ना। जब लोग फोटो खिंचवाते तब उनको लगता है ना, तो ऐसे लोग के सामने हम लोग 4-5 एक्स्ट्रा लेके जाते हैं फोटो खिंचवाया, ठीक है। सो शी वॉज नॉट दैट नोन। तो फिर उस रात ही उन्होंने फिर फ्रेंड से लेकर मेरे को कॉल किया, फिर बोला तुम अलक पांडे हो? हमने कहा हाँ। अरे मैंने अभी देखा था यूट्यूब चैनल, हमने कहा हाँ। PW के लॉन्च होते ही सिर्फ 32 आवर्स में उसके 1.5 लाख प्लस डाउनलोड्स हो गए और ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण ऐप क्रैश हो गया और अलक सर ने आगे आकर माफ़ी भी मांगी ताकि बच्चों को ये न लगे कि पैसे लूटे गए हैं। और कुछ ही दिनों के अंदर बैचेज स्टार्ट हुए। अलक सर को और भी टीचर्स हायर करने पड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे एक साथ जुड़ते चले जा रहे थे। आज PW के 80+ यूट्यूब चैनल्स हैं। 1.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट PW एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं। साथ ही 72 विद्यापीठ है जहाँ काफ़ी कम फीस में ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं और 28 हाइब्रिड मोड में चलने वाली पाठशाला भी हैं। 2 साल में ही PW एक यूनिकॉर्न बना, मीन्स $1 बिलियन की एक कंपनी बन गई और इंडिया में ही नहीं अदर कंट्रीज़ में भी फिजिक्स वाला स्टूडेंट का पहला पसंद बन चुका है। लेकिन इसके सक्सेस स्टोरी के पीछे एक और नाम है, वो है प्रतीक महेश्वरी। जी महेश्वरी फिजिक्स वाला के को-फाउंडर हैं जो PW की प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी को देखते हैं और अलक सर इनको फिजिक्स वाला का सुपर बॉस मानते हैं। इन्होंने IIT BHU से BTech किया है, साथ में कई और कंपनीज के साथ भी जुड़े रहे हैं। इन्होंने एक बार बायजूस के लिए भी अप्लाई किया था और आज वो PW के को-फाउंडर हैं और PW बायजूस और दूसरे जाइंट से काफ़ी आगे निकल चुका है। फिजिक्स वाला के ग्रोथ के साथ साथ कई कंट्रोवर्सी भी रही है। एक बार अमन धत्तरवाल ने PW पर टीचर्स की पोचिंग करने का एलिगेशंस लगाया था। वहीं एक बार उनके टीचर्स अड्डा 247 से मिलकर PW को गिराने की कोशिश कर रहे थे। तब अलक सर ने एक वीडियो बनाकर रिप्लाई दिया था कि तुम अगर एक अलक पांडे ले जाओगे मैं 100 अलक पांडे खड़े कर दूंगा। स्लिप आप एक लेकर जाओगे मैं 1000 अलक पांडे खड़ा कर दूंगा। हम नहीं हटने वाले, हम नहीं करने वाले, हम नहीं जाने वाले, हम नहीं भागने वाले। ये फिजिक्स वाला है, यहाँ पैसा नहीं, यहाँ बच्चों का प्यार चलता है। और आज पॉइंट को भी अलक सर ने एक VT सा रिप्लाई दिया था, जिसके बाद फिर किसी यूट्यूबर ने फिजिक्स वाला को डिफेम करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि फिजिक्स वाला की सेना कोई और नहीं बल्कि उनके ही स्टूडेंट्स हैं और उन्हें इतना प्यार करते हैं कि स्टूडेंट की PW की तरफ कोई अगर आंख उठाकर भी देखे तो उस यूट्यूबर के चैनल पे भर भर के कमेंट करके उनको जवाब दे देते हैं। शायद इसके लिए कहते हैं कि PW इज़ एन इमोशन। आज PW टीम में 7000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं और 2500 से ज़्यादा टीचर्स हैं। फिजिक्स वाला के सक्सेस के पीछे 3 बड़े रीजन्स बताए जाते हैं। पहला रीजन है खुद अलक सर, जिनके पढ़ाने का तरीका यूनिक है और वो टीचर्स भी ऐसे रिक्रूट करते हैं जो उनसे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ा कर सकते हैं। अलक सर ही नहीं बल्कि PW के कई और टीचर्स हैं जिन्हें बच्चे काफ़ी प्यार करते हैं। उनकी टीचिंग स्टाइल्स के फ़ैन हैं लाइक पंकज सर, MR सर, अनुष्का मैम, राजवंश सर, अमित सर। ना ही PW के टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं बल्कि उन्हें मोटिवेट और इंगेज रखते हैं, जैसे आपने पंकज सर की शायरियाँ तो देखी होगी। सेकेंड रीज़न है PW की सक्सेस की, वो है PW की प्राइस। जहाँ दूसरे एडटेक 20,000 से 50,000 चार्ज करते हैं, वहीं PW अपने कोर्स के लिए सिर्फ 3,000 से 5,000 ही चार्ज करता है। इसलिए आज हर 5 में से चौथा बच्चा जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो या 10th या 12th की प्रिपरेशन कर रहा हो वो PW से ज़रूर जुड़ा हुआ होगा। और तीसरी रीज़न है जीरो कॉस्ट इन एडवर्टीजमेंट। बायजूस ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वहीं अनअकैडमी ने 450 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया अपने एडवर्टीजमेंट में, लेकिन फिजिक्स वाला को एडवर्टीजमेंट पे खर्च नहीं करता और उनके ब्रांड एम्बेसडर खुद अलक सर हैं और उनके टीचर्स हैं। ना सिर्फ अलक सर बल्कि कई टीचर्स को बच्चों ने आज इन्फ्लुएंसर बना दिया है। 2024
में ओवर 41,000 स्टूडेंट्स PW के बच्चों ने JEE एडवांस क्वालिफाई किया है। वहीं 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने नीट क्रैक किया। वहीं 300 से ज़्यादा बच्चों ने UPSC जैसे टफ एग्जाम्स को भी क्रैक करके दिखाया। और हाल ही में PW अपना स्कूल ला रही है गुरुकुल, जिसमें बच्चों को काफ़ी अच्छी और एंजॉयबल लर्निंग मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। PW की फ्यूचर को जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।